आज के समय में दोस्तों सीधे साधे भोले भाले लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। लोग बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी समझदारी लानी होगी आपको अपने अंदर। थोड़ी सी सीख लानी होगी कि कोई हमारे साथ क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। किसी को हम हक नहीं दे सकते कि कोई हमारे साथ गलत करे। तो इस चीज़ की हमें समझ होनी, हमें इसे किस तरह से जवाब देना है कि इसे बुरा भी ना लगे और उसको उसका जवाब मिल जाए। क्योंकि ये दुनिया ना बहुत ही उल्टी सीधी है, आपको जीने नहीं देगी। अगर आप सीधापन दिखाते रहोगे, लोग दबाते चले जाएंगे, कुचलते चले जाएंगे। तो हमें जानना होगा कि हमें कहाँ पर चालाकी बरतनी है, कहाँ पर हमें समझदारी बरतनी है। चालाकी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को धोखा दें, किसी के साथ हम बेईमानी करें। चालाकी का मतलब ये नहीं है। चालाकी का मतलब ये है कि हमें कहाँ पर अपनी समझ दिखानी है, कहाँ पर हमें समझना है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। पीठ पीछे लोग आपकी बुराई करते हैं, सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आज के समय में। पहले का समय अलग था, लोग एक दूसरे की इतनी बुराई नहीं करते थे जितना आज के समय में करते हैं। आप समझ नहीं सकते उनको, इतना मीठा बोलेंगे आपके सामने, इतनी मीठी मीठी बातें उगलेंगे कि आप अपने मन की बातें निकाल कर उनके सामने रख दोगे, लेकिन बाद में वो बातों में आपकी नमक मिर्ची लगा करके वो दूसरों के सामने इस तरह से परोसते हैं ना कि आपका जीना मुश्किल कर देंगे। कुछ सच कुछ झूठ मिला करके इस तरह से राई का पहाड़ बनाते हैं ना। तो इसलिए आज के समय में चालाकी सीखना बहुत ज़रूरी है। हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हमें अपने लिए होशियारी ज़रूर रखनी होगी दोस्तों। तो मैं हूँ ममता, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए विस्तार से हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे के बारे में ताक झांक करना कि इसके घर में क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल। अच्छाई के तो खैर नहीं कहेंगे, अच्छाई कोई नहीं जानना चाहता है, हर कोई बुराई जानना चाहता है कि इनके घर में क्या गड़बड़ चल रहा है। और उस गड़बड़ को जान करके इतना लोग खुश होते हैं ना। और लेकिन अगर आपके सामने जब पड़ेंगे ना, इतना मीठा बोलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, इससे अच्छा तो इंसान कोई है ही नहीं। चलिए मैं अपने मन की बात इनको बता देते हैं, थोड़ा सा हल्का हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये दुनिया बहुत बेईमान है। कभी अपने मन की बात किसी को मत बताना, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है ये सारी चीज़ें अपने घर की, क्योंकि लोग मज़ा लेते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जो लोग इस तरह से होते हैं ना, इस तरह की हरकतें करते हैं ना, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं सिवाय लोगों के बेइज्जती। लोग बेइज्जती करते हैं उनकी, पीठ पीछे तो बेइज्जती करते करते कभी कभार सामने भी बेइज्जती करते रहते हैं। क्योंकि जब किसी चीज़ की लोग हद पार कर लेते हैं ना, तो कब तक कोई उनकी सुनेगा। एक न एक दिन उनकी बेइज्जती होनी ही रहती है। जो इधर की उधर लगाते हैं, आज यहाँ सुना, यहाँ की बात वहाँ लगाई, वहाँ की बात वहाँ लगाई। तो इस तरह के लोगों के को वैल्यू कोई नहीं देता और जीवन में अपने बहुत ही परेशान रहते हैं, बहुत ही उदास रहते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा, हमने इनसे ऐसा कहा तो हो सकता है ये बात ये वहाँ तक जाएगी, फिर पलट के मेरे पास आएगी। तो इस तरह से वो अपने जीवन में इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। तो जीवन में अगर सफल होना है, कुछ आप चाहते हो कि जीवन में कुछ हासिल करें, कुछ नाम करें, तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी क्वालिटी सुधारनी होगी। देखिए कमियां तो हर किसी में होती हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन हाँ, उस कमी को हम धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसी कमी है तो आप उस पर काम करना शुरू करिए, उसको धीरे धीरे ठीक करिए। लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, समाज में आपको सम्मान मिलेगा, कहीं पर भी आपको कोई बेइज्जती नहीं करेगा। आप खुश भी रहोगे। अगर दूसरों पर खाली गलतियां निकालते रहोगे कि उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है, तो आप कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते हो। आप जैसे भी हो वैसे आपको खुश रहना है, तभी आप जीवन में अच्छा हासिल कर सकते हो। जीवन की आप किसी भी उम्र में हो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि बढ़ती उम्र को लेकर मैं बात करती हूँ कि अगर बढ़ती उम्र है तो आपकी जैसी भी उम्र है उस उम्र में आप खुश रहिए। बढ़ती उम्र में बीमारियां आती हैं, बढ़ती उम्र में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि बालों का सफ़ेद होना, दांतों का टूटना,
इस तरह से बहुत सारी स्किन हमारी थोड़ी सी डैमेज होने लगती है, झुर्रियाँ आने लगती हैं, रिंकल्स पड़ने लगते हैं, स्पॉट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना होगा। उनको अगर आप इन अपनी बढ़ती हुई उम्र को आप एक्सेप्ट करते हो तो जीवन में आप कभी दुखी नहीं रह सकते हो। हम किसी से कंपेयर अगर करते हैं ना कि उसकी स्किन ऐसी है, उसके हेयर ऐसे हैं, उसका ये अच्छा है, वो अच्छा है, फेस कटिंग अच्छी है, उसका कलर अच्छा है, ये सारी चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं। इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे ना तो कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते हो। हाँ, अगर आपके अंदर कोई है कमी तो उसको आप सुधार सकते हो। और अगर आप कंपेयर करोगे ना तो कभी खुश नहीं रह सकते कि हमारी फेस कटिंग अच्छी नहीं है, उसकी तो फेस कटिंग अच्छी है, उसके तो हेयर अच्छे हैं, उसकी तो आई अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है। ठीक है, जैसी भी है वैसी भी है, कम से कम है तो उसको आप अच्छे से संभाल के सुधार के रखिए। जहाँ पर कोई जैसे आपके बाल हैं सफ़ेद हो रहे हैं उम्र के साथ साथ, अगर आपको लगता है कि हमें सफ़ेद बाल नहीं अच्छे लगते तो आप उसमें कलर कर लीजिए, नहीं तो आप सफ़ेद ही रखिए, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी उम्र बढ़ रही है तो उसमें छुपाने की कोई बात नहीं। ठीक है, सफ़ेद हो रहे तो होने दो उनको, अगर काले करना है तो फिर काले कर लीजिए, लेकिन हाँ कंपेयर मत करिए किसी से कि दुखी हो जाइए कि अरे उसके बाल तो बहुत अच्छे हैं, हमारे क्यों अच्छे नहीं हैं, उसके पास तो ये चीज़ है, हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो अगर इस तरह से आप अपने मन को समझा लेते हो ना तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते हो। अगर आप सिर्फ उम्मीदें पालते रहोगे तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते हो। अगर खुश रहने का यही सबसे बढ़िया मूल मंत्र है कि उम्मीदें कम पालिए। उम्मीदें ही हमें जीने नहीं देती है कि हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, पड़ोसी के पास ये है, हमारी फ्रेंड्स के पास ये है, मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, होगा कोई बात नहीं, होगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा है, चलने दीजिए जीवन ऐसे। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होगा। हाँ, सोच करके हम कुछ कर सकते हैं। करना ज़रूरी है, ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाइए कि ठीक है, हमको तो भगवान ने ऐसा ही बनाया तो हम ऐसा ही नहीं। अपना काम करते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने को सुधारते रहिए। देखिए, ऊपरी खूबसूरती ना थोड़े दिन के लिए होती है, ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। चलिए मान लीजिए, मैं मान लेती हूँ कि टिकाऊ भी होती है। क्या खूबसूरती से आपको कोई नहीं पहचानेगा? जब तक आपका दिमाग विकसित नहीं होगा ना तब तक आपको कहीं पर कोई वैल्यू नहीं करेगा। ये कपड़े हैं ना, ये आपको तवज्जो नहीं देंगे, ये इज्जत नहीं देंगे। हाँ, शरीर ढका होना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, लेकिन अगर आप दिमागी तौर पर स्मार्ट नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो आप इस ऊपरी दिखावे पर ध्यान मत दीजिए। दिखावा करना है तो आप अपने अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बोलते हैं। लोगों अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखिए, उनके संपर्क में रहोगे ना तो अच्छी बातें ही सीखोगे, अच्छी बातें सीखोगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो घूम फिर के बात यही आती है कि ऊपरी दिखावे से आप खुश नहीं रह सकते। अगर आपको खुश रहना है तो आपको अपने मन को अच्छा करना होगा, विचारों को अच्छा करना होगा, तो आप जीवन में खुशी हासिल कर सकते हो। अगर लोगों की तुलना करते रहोगे, लोगों की चुगली करते रहोगे, बनावटी जीवन में जियोगे तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते हो।